हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अनदर जर्नी। तो अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, देश की राजधानी दिल्ली में। और आज हमारी जर्नी होने वाली है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही डिफरेंट जगह के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, अभी मानसून का टाइम है, सावन चल रहा है। तो ये हमारी मानसून स्पेशल जर्नी होने वाली है। एक्चुअली सीरीज़ आएगी, 3-4 जर्नी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को अपने साथ लेके जाने वाला हूँ मैं। आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हमारे इंडिया में ही मानसून में ऐसी जगहें भी हैं जो एक कुदरत का करिश्मा है, जो नेचर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड, पहाड़गंज वाली साइड। और आज हमारी जर्नी होने वाली है इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग ट्रेन, जिसका नाम है पंजाब मेल, जो फ़िरोज़पुर से मुंबई CSMT के लिए चलती है। तो वैसे मैं एंड टू एंड जर्नी तो नहीं कर रहा, मैं न्यू दिल्ली से बोर्ड करूँगा और मैं इसमें जर्नी करूँगा मनमाड़ तक, और फिर मनमाड़ से आगे आपको एक और जर्नी अलग से दिखाऊँगा। तो चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। तो ये अभी हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और हमारी ट्रेन का अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही होगा। अभी तो कोई और ट्रेन लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, पुडुचेरी एक्सप्रेस लगी हुई है। ये सुबह में आती है तो अभी लगी हुई है। अभी ये शंटिंग लाइन में जाएगी, यहाँ से हटेगी तब हमारी ट्रेन का अराइवल होगा। और आप देख सकते हैं पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ पे AC वेटिंग लॉन्च है। इसकी फैसिलिटी आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी। 1 नंबर पर भी है और 16 नंबर पर भी है। और 16 नंबर पे एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी है, जहाँ पे आप कुछ अमाउंट पे करके वहाँ पे आप रिक्लाइनर की फैसिलिटी ले सकते हैं, और बुफे लंच डिनर की भी फैसिलिटी होती है। तो ये फैसिलिटीज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल है। और मेजॉरिटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे अब एस्केलेटर्स भी चालू हो चुके हैं न्यू दिल्ली स्टेशन पे, आप पीछे देख सकते हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं जब ट्रेन का अराइवल होता है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपने राइट टाइम 5 बजे सुबह के, और इसमें लगा हुआ है वैब 7 गाज़ियाबाद का। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी पंजाब मेल आ गई है, और राइट टाइम आई है 5 बजे, इसका अराइवल टाइम था, और 5 बजे एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई थी। 15 मिनट का इसका हॉल्ट है और 5:15 पे यहाँ से डिपार्चर होगा, और हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे आप सबके साथ। आप लोग आई होप रेडी हैं, साथ में जर्नी करने के लिए रेडी है ना। तो मैं प्लेटफॉर्म पे मतलब घूम रहा था, तो देखा मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि इसमें जो B2 कोच है, B2 कोच जो CR राजधानी है पुश पुल वाली, उसका कोच लगाया हुआ है। आप देख सकते हो पीछे कैमरा में CR राजधानी वाला कोच लगाया हुआ है इसमें। तो चलिए आप इतनी देर डिपार्चर देखिए नई दिल्ली से, और प्लेटफॉर्म से जब गाड़ी निकलती है तो तब आपको इस गाड़ी की इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे, स्केड्यूल भी। तो अब हम आपको इस ट्रेन का टाइम एंड स्केड्यूल बता दें। तो डेली ये ट्रेन चलती है फ़िरोज़पुर कैंट से, जो कि पंजाब में है। रात को 9:45 पे वहाँ से डिपार्चर होता है 9:45 का, और सेकंड डे पे सुबह 7:35 पे ये पहुँचा देती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि CSMT स्टेशन है। अपनी जर्नी में ये 33 आवर्स 34 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा टाइम लेती है, और इसके ऑलमोस्ट 50 हॉल्ट हैं। क्योंकि ये डेली ट्रेन है तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा हॉल्ट्स दिए हुए हैं, काफ़ी छोटे स्टेशंस पर भी इसके हॉल्ट हैं, बट ये डेली अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, और इस रूट की बहुत ही फेमस ट्रेन है। ऑलमोस्ट आप बात करें तो ये एकदम पैक रहती है। अभी थोड़ा सा बीच का टाइम है, सीज़न का टाइम नहीं है, छुट्टियों का टाइम नहीं है, तो आपको इसकी टिकट अवेलेबिलिटी अभी आसानी से मिल जाएगी। बट जब कोई फेस्टिवल का टाइम होता है या छुट्टियों का टाइम होता है, तब इसके अंदर टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में, तो ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडिया है। सबसे पहली ट्रेन कौन सी थी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये सेकंड नंबर पे आती है अगर हम बात करें इंडिया की सबसे पुरानी रनिंग ट्रेन में। ये स्टार्ट हुई थी 1912 में, जो कि अब से 111 साल पहले है।
1 जून 1912 में ये ट्रेन ने अपनी सर्विस स्टार्ट करी थी और तब से लेकर आज तक ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली चल रही है। पहले अगर मैं बात करूँ जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो 1912 में, तो ये मुंबई के बलाड पायर स्टेशन से पेशावर तक जाती थी, जो कि पाकिस्तान में था। फिर बात करें 1914 में, तो इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन चेंज कर दिया और ये बलाड पायर से मूव कर दी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जो कि अब CSMT है। 1914 से ये CSMT से लेकर विक्टोरिया टर्मिनस जो था तब पेशावर तक जाती थी। आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद फिर इसको CSMT से पंजाब के फ़िरोज़पुर कैंट तक कर दिया। तो ये है इस ट्रेन की हिस्ट्री, इसलिए इस ट्रेन की इम्पोर्टेंस बहुत बनती है। 111 साल पुरानी ये ट्रेन है, डेली सर्विस ट्रेन है, तो इसीलिए इस रूट पे ये बहुत फेमस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ़िरोज़पुर से रात को चलती है, न्यू दिल्ली सुबह आती है। तो आज जैसे न्यू दिल्ली से सुबह खुली है 5:15 पे, ये कल सुबह 7:30-8 बजे के अप्रॉक्स जो है आपको मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन पे ये पहुंचा देगी। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इसके 3rd AC में, B3 कोच में। वैसे मेरी तो साइड अपर सीट है, सीट नंबर 48, बट अभी नीचे की सीट खाली थी तो हम नीचे बैठ गए। देखते हैं, आगरा तक तो वैसे है कि खाली है, आगरा के बाद अगर कोई पैसेंजर आएगा तो अपनी सीट पे चले जाएंगे, तब तक नीचे की जर्नी करते हैं। और अभी हम स्किप करने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन को। इसका निज़ामुद्दीन पे स्टॉप नहीं है, हॉल्ट नहीं है, तो देखते हैं स्पीड कैसे रहती है हॉल्ट स्किप करते टाइम। तो हम इस साइड से स्किप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रेडी खड़ी है मंगला लक्षद्वीप, जो कि इसके पीछे ही उसका डिपार्चर होगा। उसका निज़ामुद्दीन से 5:40 पे डिपार्चर है और सेम ही रूट पे चलती है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मंगला लक्षद्वीप डिपार्चर के लिए रेडी थी वहाँ पे। उसका इसके पीछे ही डिपार्चर होगा, 5:40 पे टाइम है उसका डिपार्चर का हज़रत निज़ामुद्दीन से, और ऑलमोस्ट वो सेम रूट पे ही चलती है निज़ामुद्दीन से लेकर कल्याण जंक्शन तक। 10 मिनट बाद डिपार्चर होगा उसका यहाँ से, लेकिन हमें वो भोपाल से पहले जो है वो क्रॉस करके आगे ओवरटेक करके जाएगी। वो पहले जाएगी, ये उसके बाद में चलेगी। एक लोअर सीट साइड में खाली थी तो हमने अभी वो ले ली है। देखते हैं जब तक कोई नहीं आता तब तक ये सीट पे ही बैठते हैं, क्योंकि इस साइड पे मिली है ये सीट और इस साइड से आपको हम स्किप्स और जो है क्रॉसिंग्स, हाई स्पीड क्रॉसिंग जो होगी हम वो अच्छे से दिखा पाएंगे। अभी कुछ ही देर में वैसे हम पहुंचने वाले हैं अपने आज की जर्नी के पहले हॉल्ट, जो कि है फरीदाबाद। तो चलिए फरीदाबाद जब पहुंचते हैं तो अराइवल देखते हैं फरीदाबाद का। तो हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद अपने जो शेड्यूल टाइम से 6 मिनट लेट हैं हम। 5:40 का टाइम था, हमारी ट्रेन यहाँ पे 5:46 पे पहुँची। 2 ही मिनट का हॉल्ट है, 2 मिनट में गाड़ी चल भी देगी, तो इसलिए उतरने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी बोर्डिंग यहाँ से अच्छी खासी दिख रही है, काफ़ी भीड़ है बाहर। तो 2 मिनट में ही अपना फरीदाबाद से डिपार्चर भी हो गया, आप देख सकते हैं। अभी तो सनराइज़ तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से जो ट्रेन अपनी है वो फुल रफ्तार में दौड़ेगी, फुल 130 में चलेगी यहाँ से। हमारा अगला हॉल्ट होने वाला है कोसी कला और फिर पलवल। सुबह का टाइम है, घर से जल्दी निकले थे तो देखते थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जहाँ नींद खुली वहाँ पे देखेंगे अगर कोई हमें क्रॉसिंग मिलती है या जोन सा भी स्टेशन आएगा हम आपसे वहाँ पे मिलेंगे। तो फरीदाबाद से निकलते ही हमें क्रॉसिंग मिल गई है तमिलनाडु एक्सप्रेस की, जो फुल स्पीड पे आ रही थी। देख सकते हैं आप, तमिलनाडु एक्सप्रेस हमें क्रॉस करके जा रही है। तो दोस्तों आप नज़ारे लीजिए, देखिए कितना बढ़िया सनराइज़ हो रहा है। अभी फरीदाबाद से निकले ही थे, थोड़ा आगे पहुँचे तो इतना बढ़िया सनराइज़ देखने को मिला है। और ट्रेन अपनी फुल स्पीड 130 पे चल रही है, और 130 पे ट्रेन की स्पीड हो और ये सनराइज़ हो और ये नज़ारे हो, क्या बात है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बढ़िया सनराइज़ हो रहा है, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, मज़ा ही आ गया आज। तो अभी हमारी ट्रेन 130 पे चल रही है, 128-130 पे चल रही है और हमारी पैरेलल रेस हो रही है गुड्स ट्रेन के साथ। आप देख सकते हैं भाई साहब, वैग 12 के साथ पैरेलल रेस। और यहाँ हम पलवल को स्किप कर रहे हैं। स्पीड तो धीरे है, फुल 130 पे तो नहीं है, धीरे हो गई थी ट्रेन पलवल आने से पहले, बट नॉन स्टॉप निकल रही है पलवल से।
तो आपके रिव्यू के लिए हमने ट्रेन की ही पेंट्री से बनी हुई चाय ले ली थी। चाय तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। भाई साहब एकदम गर्म है। अगर आप देख पाए तो धुएं निकल रहे हैं उसमें से। एकदम गर्म चाय मिली है भाई साहब, गर्मा गर्म। डिसअपॉइंटिंग चाय है, सिर्फ पानी में चीनी घोल के दी हुई है, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है चाय का। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा ये चाय। टेस्ट के लिए ली थी, देखते हैं पी जाएगी तो पियेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। तो अपने निर्धारित समय से हम लोग ऑलमोस्ट 45 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं कृष्ण भूमि जन्मभूमि मथुरा जंक्शन। तो हमारा यहाँ पे सही पहुँचने का समय था 7 बजे और हम ऑलमोस्ट 7:45 पे यहाँ पहुँचे हैं। तो लेट हो गई है गाड़ी, चलिए देखते हैं। तो बात करें मथुरा जंक्शन की। मथुरा इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन है, बिकॉज़ यहाँ से सबसे ज़्यादा रूट निकलते हैं। एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं दिल्ली लाइन से, जिस लाइन पे हम जा रहे हैं आगरा ग्वालियर झांसी वाली लाइन, एक लाइन यहाँ से जाती है वाया कोटा रतलाम होते हुए मुंबई की तरफ, एक लाइन यहाँ से अछनेरा वाली साइड निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से कासगंज वाली साइड निकल के आगे जो जाके मिलती है सीधा कानपुर बरेली में। तो इसलिए मथुरा को इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। चलिए हमारा डिपार्चर भी हो रहा है मथुरा जंक्शन से। अब सीधा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हॉल्ट जो हमारा आएगा आगरा कैंट पे। तो अभी हमारी नींद खुली और हम देख रहे हैं आगरा कैंट पहुंच चुके हैं। आगरा कैंट पे हमारा अराइवल थोड़ा सा डिले हुआ है, आधे घंटा डिले। 8 बजे का अराइवल था और 8:35 पे अराउंड गाड़ी पहुंची है यहाँ पे। 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 मिनट में गाड़ी चल देगी यहाँ से। ट्रेन के अंदर जो है लोकल वेंडर्स बहुत सारे आए एकदम से ब्रेकफास्ट के आइटम देते हुए, तो इसलिए हमारी नींद खुली। तो चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर होता है। वैसे आगरा तो आपको पता है फेमस क्यों है, ताजमहल के लिए और अपना आगरा का पेठा के लिए। बहुत बढ़िया नींद आई बीच में, अच्छी लोअर सीट पे ही अभी तो हम सो रहे हैं, अभी कोई आया नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, और अगर कोई आता है यहाँ से बोर्ड करता है तो फिर उठना पड़ेगा, फिर हमें साइड अपर सीट पे जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आगरा कैंट से भी हमारा डिपार्चर हो गया, बस 2 ही मिनट गाड़ी रुकी और एकदम से डिपार्चर सिग्नल दे दिया क्लियर। और आप ये देखिए प्लेटफॉर्म से ही स्पीड कितनी अच्छी गाड़ी ने पकड़ी है, एक्सेलरेशन देखिए। अगर बात की जाए ट्रेन की क्लीनलीनेस की, तो वॉशरूम अभी मैंने देखा ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, गंदा नहीं है, क्लीन है। क्योंकि OBHS स्टाफ ट्रेन में ही है, तो उन्होंने सुबह जब नई दिल्ली से गाड़ी निकली थी तो उन्होंने क्लीन कर दिया। मिरर भी आप देख लो ठीक ठाक है, थोड़ा सा गंदा है बट वॉश बेसिन क्लीन है, अंदर वॉशरूम के भी वॉश बेसिन क्लीन है, ठीक है। और ट्रेन की अगर क्लीननेस की बात करूँ अंदर से, तो क्लीन तो यहाँ पे साफ़ सफाई पूरी है। ये सेंट्रल रेलवे की ट्रेन है तो क्लीननेस तो होगी, तो अच्छा मेंटेन करा हुआ है। अंदर से भी साफ़ है, एकदम चकाचक क्लीन है, सुबह से क्लीन है एकदम। तो हम पहुँचे हैं अभी धौलपुर और 15 मिनट डिले से पहुँचे हैं। ट्रेन ने काफ़ी कवर करा है। और दूसरी साइड देखें तो श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है उसका यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। तो आप ये देखिए सामने से श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है दूसरी साइड से, और ये जबलपुर से निज़ामुद्दीन के बीच चलती है। थोड़ा सा डिले है इसका, यहाँ पे इसका टाइम तो पहले का था बट थोड़ा सा डिले इसका भी है। तो चलिए देखते हैं अपना धौलपुर से डिपार्चर होता है। तो बस 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ही हमारा डिपार्चर हो गया है धौलपुर से, और इसके बाद फिर से गाड़ी अपनी रफ्तार 130 पे चलेगी। 130 पे ही चलती आई है, इसीलिए गाड़ी जो पौना घंटा लेट थी 45 मिनट उसने कवर करा, और अब सिर्फ जो है 15 मिनट डिले से यहाँ पे पहुँची है। तो चलिए देखते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, आप देख सकते हैं, धूप है बहुत तेज़, बहुत गर्मी है, तो इसलिए बेटर है कि हम अंदर ही रहें और जब नेक्स्ट स्टेशन आएगा तब आपको दिखाएंगे। तो आप पेंट्री कार से खाना लेंगे तो कम से कम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेंट तो कर सकते हैं किसी को। यहाँ से आप खाना लेंगे, वो दे के चले जाएंगे आपको स्टेशन पे। उसके बाद आपका खाना ख़राब है, कम है, क्या जो भी है, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते आप। और चलिए पीछे इतनी देर में देखते देखते चंबल की घाटी शुरू हो गई है, तो अभी कुछ ही देर में चंबल नदी भी आएगी। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं अभी चंबल नदी। तो अभी क्योंकि मानसून चल रहा था तो इसमें भी काफ़ी पानी आ गया, पहले तो ये सूखी हुई थी। नज़ारा देखिए आप, कितना बढ़िया व्यू है।
शॉट अंदर से ही ले रहे हैं, बाहर तो नहीं जा रहे क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज़ है। तो अंदर एसी चल रहा है एकदम चिल्ड, बाहर जाएंगे तबीयत ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए अंदर से ही ले रहे हैं शॉट आपके लिए। तो हम अब आ गए हैं एमपी में और हम पहुंच रहे हैं मुरैना स्टेशन जो एमपी में है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे तो बोर्डिंग के लिए, क्योंकि डेली ट्रेन है तो डेली पैसेंजर बहुत चढ़ेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं स्लीपर और जनरल कोचेस की तरफ कितना रश था। तो हम पहुँच गए हैं मुरैना, और मुरैना आपको पता है किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ की रेवड़ी और गज्जक, मुरैना की रेवड़ी और गज्जक सबसे ज़्यादा फेमस है। अभी तो सीज़न नहीं है, बट आप जब सर्दियों के टाइम पे इधर आएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म पे हर जगह रेवड़ी और गज्जक बिकती हुई दिखेगी। तो ये यहाँ का फेमस चीज़ है। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। ट्रेन का लगभग हर स्टेशन पे 2 ही मिनट का हॉल्ट है। सिर्फ कुछ मेन स्टेशन है जहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। एक इटारसी पे है जहाँ 10 मिनट ट्रेन रुकेगी। बाकी भोपाल और भुसावल और आगरा कैंट हर जगह 5-5 मिनट से ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकती है। तो चलिए, जब डिपार्चर होता है तो यहाँ से डिपार्चर आपको दिखाते हैं। आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छी लग रही है जर्नी, आपको मज़ा आ रहा है हमारे साथ ट्रैवल करने में। आप कमेंट्स करिए, आप बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि कैसी जर्नी लग रही है आपको और कौन सी जर्नी आपको दिखानी चाहिए। अभी तो वैसे इस रूट में बहुत कुछ है। आगे भोपाल पहुँचेंगे, भोपाल के बाद फिर घाट सेक्शन आएगा। अगर तब ट्रेन राइट टाइम रही और दिन रहा तो आपको वो घाट सेक्शन भी दिखाएंगे। तो चलिए डिपार्चर देखते हैं यहाँ से। तो अभी तक जो है ट्रेन आधा घंटा ऑलमोस्ट डिले चल रही थी, बट हम जब मुरैना पहुँचे हैं तो ट्रेन 5 मिनट बिफोर आई है। तो 5 मिनट बिफोर आई है, 2 मिनट का हॉल्ट है, तो 7 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। हमारा डिपार्चर हो रहा है मुरैना से ऑन टाइम एकदम। आगे की तरफ देखा तो स्टेशन खाली था, ज़्यादा क्राउड नहीं था, ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। पीछे ही थे जहाँ पे जनरल और स्लीपर के कोचेस थे, क्योंकि ये एक डेली ट्रेन है और इसके बाद जो मेजर स्टेशन है वो है ग्वालियर। तो यहाँ से बहुत सारे जो डेली पैसेंजर हैं वो यहाँ से जाते हैं ग्वालियर तक। तो यहाँ पे एक भैया से पूछा कि इतना भीड़ क्यों है, तो वो कह रहे कि डेली पैसेंजर है सर, यहाँ पे डेली पैसेंजर बहुत चलते हैं, स्लीपर में सब जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा डिपार्चर मुरैना से। और अगर आप देखें तो पीछे ही हमारे आ रही है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, जो निज़ामुद्दीन से हमारे 10 मिनट पीछे थी। अभी तो वो हमारे पीछे चल रही है, लेकिन भोपाल से पहले वो हमें ओवरटेक करके आगे चली जाएगी। तो पहले तो जैसे मैं सो गया था, मथुरा नहीं उतर के कवर कर पाया, मथुरा पे नींद खुली तो तब ट्रैक करा। उसके बाद देखा कि भोपाल शताब्दी हमें ओवरटेक करके चली गई है, और भी 1-2 ट्रेन्स थी निज़ामुद्दीन से जो चली थी हमारे बाद, वो हमें ओवरटेक करके गई। इसीलिए हम जो है 45 मिनट लेट हो गए थे मथुरा पे। बट अब लाइन क्लियर है, हमें अब प्रायोरिटी सिग्नल मिलेगा, हम आगे चलते रहेंगे। सिर्फ भोपाल से पहले जो है तब मंगला लक्षद्वीप को ओवरटेक कराया जाएगा, तब हमें कहीं रोका जाएगा, शायद विदिशा पे होगा या भोपाल से कहीं पहले होगा। तो जब होगा तब आपको दिखाएंगे मंगला लक्षद्वीप का ओवरटेक। और ये सामने से वंदे भारत आ रही है, रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत। और हम निकल रहे हैं बानमोर से, स्किप कर रहे हैं बानमोर को। और ये गई वंदे भारत फुल स्पीड में। वाह, क्या क्रॉसिंग थी वंदे भारत की। तो देखा भी आपने, फुल स्पीड में वंदे भारत हमें क्रॉस करके गई है भैया, इसीलिए इसे फास्टेस्ट वंदे भारत बोलते हैं इंडिया की। कैसा लगा आपको ये क्रॉस, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा मज़ा आया नहीं आया। तो हम पहुंच गए हैं ग्वालियर जंक्शन। ग्वालियर जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है ग्वालियर क्यों फेमस है। ग्वालियर फेमस है अपने किले के लिए, ग्वालियर फोर्ट, जो कि स्टेशन से पास ही में है, 10-15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप में से किसी ने विज़िट करा है ग्वालियर फोर्ट को तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था।
मैंने न्यू ईयर के टाइम पे विज़िट करा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, एकदम ओरिजिनलिटी जो पुराने एंशिएंट अंदर बना हुआ है वो सब है। तो आपने विज़िट नहीं करा तो मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई आप विज़िट करिए ग्वालियर फोर्ट, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ग्वालियर पहुँचते पहुँचते हमारी ट्रेन कुछ 10 मिनट डिले हो गई क्योंकि पीछे लाइन पे कुछ काम चल रहा था, तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन थी। बट यहाँ पर भी 2 मिनट का ही हॉल्ट है, गाड़ी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगी यहाँ पे। तो चलिए आपसे मिलते हैं जब यहाँ से डिपार्चर होता है। वैसे अगर बात करें यहाँ पे फूड स्टॉल्स काफ़ी सारे हैं, पीछे भी थे, हमारा कोच तो आगे भी दिख रहे हैं। बेसिक स्नैक्स, खाना पीना, वेंडर काफ़ी आए हैं ट्रेन में, काफ़ी खाना आपको मिल जाएगा, मील्स प्रॉपर खाना, लंच मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि ट्रेन के पेंट्री से ही आप लें, क्योंकि सुबह से जब से दिल्ली से गाड़ी चली है उसके बाद से नॉन स्टॉप वेंडर्स यहाँ पे आपको खाना बेचते हुए मिलेंगे। अंदर जो पेंट्री के वेंडर्स हैं, ब्रेकफास्ट में पोहा, कटलेट, उपमा, इवन साउथ इंडियन तक था, सब कुछ अवेलेबल था। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पेंट्री से ही खाना लें। तो आप देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है ग्वालियर जंक्शन का स्टेशन। और यहाँ पे रूट्स की बात करूँ तो एक रूट जिससे हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, हम जा रहे हैं आगे भोपाल की तरफ, वो रूट हो गया। और एक यहाँ से लाइन गई है शिवपुरी की तरफ, तो इसलिए ग्वालियर को जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा ग्वालियर से डिपार्चर भी हो गया है। जस्ट 2 मिनट गाड़ी रुकी यहाँ पे और 2 मिनट बाद ही यहाँ से ट्रेन चल रही है। और यहाँ पे मैंने देखा पीछे जल सेवा भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, पीछे भी चल रही थी। ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मेनली जनरल कोचेज़ की तरफ है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, पानी की बॉटल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे ज़्यादा था ये, अच्छा लगा देख के। चलिए ग्वालियर से अब हमारा डिपार्चर हो गया है। तो जैसा कि आपने देखा ग्वालियर से डिपार्चर हो गया है। अब बीच में 2 छोटे छोटे स्टेशन आएंगे, दतिया आएगा और एक और आएगा, और उसके बाद सीधा हम पहुँचेंगे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। लगभग यहाँ से 1.5 से 2 घंटा लगेगा। बाहर धूप है, गर्मी बहुत है, और अब ब्रेकफास्ट भी करते हैं, अंदर बैठते हैं आराम से और देखते हैं अगर रेस्ट कर सके तो रेस्ट करेंगे। और आपसे अब सीधा मिलेंगे हम वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी में। उसके बीच का जो 1-2 छोटे स्टेशन आएंगे वो हम कवर नहीं करेंगे भैया। जो वहाँ से देख रहा है बुरा मत मानिएगा, बट बाहर गर्मी बहुत है और अंदर बाहर बार होते हैं तो तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए पॉसिबल होगा तो अंदर से ही अराइवल और डिपार्चर लेंगे, नहीं तो अगर रेस्ट करा तो सीधा फिर आपसे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पे ही मिलेंगे। क्लीनिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ट्रेन काफ़ी क्लीन है। कंटिन्यूसली OBHS स्टाफ जो है वो क्लीनिंग करता रहता है सुबह से। लगभग मेरे हिसाब से तो ये शायद तीसरी बार इन्होंने क्लीनिंग करी है। पहले बाहर का एरिया पूरा क्लीन करा और फिर अंदर एक बार पोछा लगाया और अब फिर से क्लीनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन है, गंदगी नहीं है। आप कर्व चेक करिए पीछे का, यही नज़ारे हैं इस रूट के, इसलिए तो ये रूट स्पेशल है। मैं तो अंदर बैठा था लेकिन देखा बाहर के ऐसे नज़ारे चल रहे हैं तो रुका नहीं गया और मैं आ गया गेट पे आपके लिए। मज़ा आ गया ये नज़ारे देख के। ऊपर आसमान, बादल, एकदम साफ आसमान और नीचे ऐसे नज़ारे हो और सफ़र चल रहा हो पंजाब मेल में, बात ही अलग है।
दोस्तों आपको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं? आई होप मज़ा आ रहा होगा। फुल टू पैसा वसूल नज़ारे हैं ये, और क्या ही चाहिए। इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, गर्मी थोड़ी सी कम है यहाँ पे कंपैरेटिवली ग्वालियर के, और ऐसे आपको नज़ारे मिल जाएं, ऐसे ब्यूटीफुल कर्व मिल जाएं, सब पैसा वसूल है। अगर आपको मज़ा आ रहा है लाइक करिए ना, सब्सक्राइब करिए ना चैनल को, तभी तो मैं आपको और ऐसे नज़ारे दिखा पाऊँगा, तभी तो मैं आपको बता पाऊँगा कि इंडिया में क्या क्या है। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई वीडियो आपके लिए बनाई है, मैंने आपके लिए कोई जर्नी की है। आप सब्सक्राइब करिए, आप पूरी वीडियो देखिए एंड तक, इसमें अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो हम पहुँच रहे हैं अभी डबरा स्टेशन पर, और आप देखिए आप फिर से मौसम कैसा हो गया, धूप बहुत तेज़ हो गई है। यहाँ पे भी 2 ही मिनट का हॉल्ट है, भीड़ काफ़ी है इधर भी। वही है, सारा रश जो है वो जनरल और स्लीपर क्लास की तरफ है। तो बस 2 मिनट रुकने के बाद ही हमारा डिपार्चर भी हो गया है डबरा से। डबरा के बारे में अगर कोई स्पेशलिटी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या यहाँ का क्या फेमस है। और लग रहा है भीड़ इसी ट्रेन से उतरी है आगे जनरल से, इतनी भीड़। आगे एक कोच है जनरल का, पीछे 2 कोच है। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। तो अब हम वापस से यूपी में आ गए हैं। एमपी में चल रहे थे, पहले यूपी आया था आगरा, फिर एमपी चल रहे थे ग्वालियर वगैरह। अब वापस से हम यूपी आ गए हैं, और यूपी में अभी हमारा ये आएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, इसके बाद ललितपुर यूपी में आएगा, फिर उसके बाद से हम फिर वापस एमपी में चले जाएंगे। तो हम पहुंच रहे हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, देखते हैं कौन सी है। साउथ की ट्रेन है, साउथ में लिखा हुआ है, साउथ इंडियन में लिखा हुआ है, अभी समझ तो नहीं आ रहा, देखते हैं कौन सी है। ओके, ये है एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन मंगला लक्षद्वीप, जो हमें ओवरटेक करी गई थी पीछे ही, इसका यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। हमारी ट्रेन को डबरा पे दतिया पे रोक के इसको आगे निकाल दिया था। तो ये हम दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच गए हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, और हमारे जो एक्चुअल टाइम से ऑलमोस्ट 15 मिनट डीले से हम पहुंचे हैं। पीछे आप देख सकते हैं मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है झांसी से, तो ये अब हमसे आगे ही जाएगी। हम तो इसे ओवरटेक नहीं करने वाले क्योंकि हम लेट हैं और ये राइट टाइम निकल रही है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की बात करूं तो यहाँ पे हमारा 8 मिनट का हॉल्ट है, और रूट्स की बात करूं तो यहाँ पे एक रूट जिससे हम आ रहे हैं दिल्ली से, एक रूट आता है यहाँ पे कानपुर से, जो लक्ष्मीबाई झांसी पे मिलता है, और यहीं से हम आगे हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। यहाँ पे जो है ट्रेन की क्लीनिंग भी की जा रही है। क्लीनिंग स्टाफ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी का सारा क्लीनिंग कर रहा है ट्रेन का। वैसे क्लीनिंग तो पूरे रास्ते चल रही है, लेकिन यहाँ का स्टेशन का स्टाफ है जो क्लीनिंग कर रहा है। अभी आप देखिएगा ये मिरर्स भी क्लीन करेंगे, ये देखो मिरर भी क्लीन किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और अगर बात करूँ वीरांगना लक्ष्मीबाई पे, तो अभी मैंने देखा ऑलमोस्ट हर स्टॉल पे जो है आपको खाना भी मिल जाएगा, थाली मिल रही है, और अलग से आपको पूरी सब्जी चाहिए वो मिल रही है। वैसे हमने तो पेंट्री से ही ऑर्डर करा था, तो खाना आ गया है। अभी झांसी एंटर कर रहे थे तो तभी पेंट्री वाले भैया आ गए और खाना दे गए। हमने बोला बाद में देना, तो कह रहे सर अभी ले लो। तो अभी रखा है, अभी नहीं करा। अभी जब यहाँ से डिपार्चर होगा तब हम उसका रिव्यू करेंगे, बताएंगे आपको खाने का टेस्ट कैसा है। नॉर्मल थाली ली है, वो बोल रहे थे ये मिलेगा आपको, पनीर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो हमने कहा भैया नहीं, आप नॉर्मल थाली दीजिए। तो अभी हमारा ऑन टाइम डिपार्चर भी हो रहा है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से। ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकी, अपना 8 मिनट का ही हॉल्ट लिया, और एग्जैक्ट 8 मिनट में ही डिपार्चर सिग्नल मिल गया। तो हम वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से भी निकल चुके हैं अभी। अच्छा लगा यहाँ पे कि पूरी ट्रेन की क्लीनिंग हुई है। हर कोच में आके वॉशरूम्स क्लीन हुए और पैसेज क्लीन हुआ, मिरर्स क्लीन कर दिए इन्होंने। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर यही ऐसे चलता रहे, अगर हर ट्रेन को क्लीन रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लोग भी उसे क्लीन रखें।
और यहाँ पे क्योंकि क्रू चेंज होता है तो आप देख सकते हैं लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के जो बॉक्स होते हैं वो यहाँ पे कैसे कितने सारे रखे हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन्स का यहीं पे क्रू चेंज होता है। तो चलिए अब हम निकल चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से और हम अपना लंच देखते हैं, लंच का रिव्यू करते हैं कि कैसा है, कैसा टेस्ट है, वर्थ है या नहीं है, और आपको बताएंगे कि क्या वो रिकमेंडेड है या नहीं है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कैसा है खाना। सबसे पहले दाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा है, घर जैसा है एकदम। सब्जी चेक करते हैं। सब्जी का ठीक टेस्ट भी ठीक है। जो बाहर ओपन वेंडर्स, जो लोकल वेंडर्स होते हैं जो खाना देते हैं, उसके खाने से तो अच्छा है, और कम से कम अगर कोई दिक्कत है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप रोटी देख सकते हैं, रोटी भी अच्छी सिकी हुई है, कच्ची नहीं है रोटी, नहीं तो जनरली कच्ची रोटी होती है। लोकल वेंडर्स की तो कच्ची होती है, तो ये अच्छे से सिकी हुई है रोटी, और खाना एकदम गर्म आया है, ठंडा नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये है। राइस की क्वालिटी भी ठीक है। तो चलिए खाना फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले स्टेशन में। तो भाई लोगों ने भी यही नॉर्मल थाली ली है पेंट्री की, तो चलिए वो भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद उनसे भी रिव्यू पूछते हैं कि कैसा है टेस्ट। खाना फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम रिव्यू पूछते हैं। हमारे साथ भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी मुंबई तक जा रहे हैं। तो हम सब ने ट्रेन का ही जो पेंट्री का खाना था वही लिया था। मैंने भी टेस्ट करा, मैंने टेस्ट आपको बताया कैसा था, कि एक तो मतलब नॉर्मल घर जैसा खाना था, बेटर देन जो आप प्लेटफॉर्म से लेते हैं, लोकल वेंडर से लेते हैं। तो आपका क्या रिव्यू है? आपने कौन सी थाली ली थी? मैंने भी वेज थाली ली थी, जिसमें मतलब ऑन बोर्ड कितने वाली थाली थी? हमारी 130 की थाली थी। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया था क्या? मटर पनीर? हाँ जी, मटर पनीर हमें एक्स्ट्रा मिला था। तो उसका रेट 120 है, 130 नहीं है, तो उसने आपसे 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करा है। स्टैंडर्ड थाली का रेट है 80 रुपीज़, जिसमें 3 रोटी रहती है। वैसे 2 रोटी होती है जनरली, लेकिन ये दही नहीं देते तो 1 रोटी एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो 3 रोटी राइस, ड्राई वेज और पिकल रहता है। ये रहता है 80। अगर उसमें आपका मटर पनीर या कोई एक्स्ट्रा वेज ऐड करते हैं तो उसका रेट हो जाता है 120। तो आप उसको बोलिएगा कि 120 की थाली थी, आपने 130 में क्यों दी? ठीक है। तो बात करते हैं टेस्ट की, कैसा था टेस्ट? टेस्ट एवरेज था। ओके, एवरेज। हाँ, एवरेज। और मटर पनीर आई थिंक जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट, जितने भी फूड आइटम्स हैं उनमें से मटर पनीर थोड़ा बेटर लगा। मटर पनीर बेटर था, बाकी एवरेज। अगर आप कंपेयर करो, आपने बाहर से भी जैसे प्लेटफॉर्म से भी कुछ लिया था, तो उससे कंपेयर करोगे टेस्ट तो कैसा था? उससे तो बेटर था, क्योंकि मैंने प्लेन ना सॉल्ट का पता ना मिर्च का पता, उसमें बिल्कुल प्लेन चावल खा रहे बस। अच्छा। वो राइस जो मैंने प्लेटफॉर्म से ली थी वो दिखने में बहुत कलरफुल लग रही थी। अच्छा। इसलिए मैंने लिया था कि उसमें टेस्ट भी वैसे ही होगा जैसे जितनी वो कलरफुल है, लेकिन जब मैंने खा के देखा तो उसमें नो टेस्ट, वो मज़ा नहीं आया बिल्कुल। तो ये कम से कम उसके कंपैरेटिवली बेटर था। कंपैरेटिवली बहुत बेटर। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, वो जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा होता नहीं है। तो चलिए, आपने रिव्यू सुन लिया है। इस ट्रेन का खाना एवरेज है, एवरेज मतलब ठीक है, आप खा सकते हैं। तो रिकमेंडेड है कि आप ट्रेन से ही खाना लें, बाहर से ना लें, क्योंकि इस रूट पे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा ये झांसी, भोपाल, इटारसी वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको लोकल वेंडर्स के जैसे पैम्पलेट भी आपको दिखाए थे मेरे प्रीवियस पार्ट में, सब मिलते रहेंगे आपको। आप ऑर्डर करिए खाना, एकदम घटिया क्वालिटी का खाना आएगा, कोई उसकी सुनवाई नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते आपने पे करा है तो आपको खाना पड़ेगा। और उस थाली का कॉस्ट भी बहुत महंगा होता है, 160, 180 तक की थाली होती है। 120, 130 वाली थाली जो बेसिक ट्रेन में 80 की थाली मिलती है, वो वहाँ पे 130 की थाली मिलती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिए। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, टेस्ट भी है, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वैसे ये अभी तक की जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में बनाते हैं। एक पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। पार्ट 1 को हम दिल्ली से झांसी तक बनाएंगे, और पार्ट 2 को झांसी के आगे की जर्नी को कवर करेंगे। तो आप वीडियो देखना ना भूलें, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा।